अहमद बिलाल महबूब साहब, अगर ये जो मौजूदा सेटअप है इसके ऊपर भी बड़े इफ्स एंड बट्स हैं। हाइब्रिड प्लस प्लस रजीम इसको कहा जाता है। जब तक तो दस्ते शफकत रहेगा तब तक तो सांस लेंगे, दस्ते शफकत हट गया तो पता नहीं चलेगा। 2025 इनके लिए क्या पैगाम लाएगा फेडरल गवर्नमेंट? मलिक साहब, ये जो हमारी इकोनॉमिक कंपल्शंस है ना, ये बहुत बड़ी मजबूरी है, और इस मजबूरी की वजह से एक स्टेबल हुकूमत का वजूद वो हमारे लिए एक बहुत क्रिटिकल हैसियत रखता है। लेकिन इसलिए मुस्तकबिल करीब में तो मुझे नहीं लगता कि इस सेटअप को रिप्लेस किया जाएगा, इसको हटाया जाएगा। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि ये अपनी टर्म पूरी करे। हो सकता है किसी मकाम पे आके वो जो दूसरी कंपल्शंस हैं वो हावी हो जाएं और फिर उस वक्त रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पेश आ जाए। आपकी बात दुरुस्त है कि ये सारा निज़ाम जो है वो तो एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही चल रहा है। मैं आबिद शेर अली साहब की बात पे भी इत्तफाक करता हूँ कि 2018 में भी बिल्कुल यही सूरत हाल थी, इलेक्शन मैनिपुलेटेड थे, और उसके इलेक्शन से पहले जो कुछ किया गया नवाज शरीफ साहब के साथ, उनकी पार्टी के साथ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक पैटर्न है हमारे मुल्क में कि जब एक पार्टी किसी तरीके से फेवर से नीचे गिर जाती है तो फिर उसके साथ यही होता है जो इस वक्त पीटीआई के साथ हो रहा है, माजी में पीएमएलएन के साथ हुआ। तो इससे सबक सीखने की ज़रूरत है कि ये पार्टियां बजाय इसके कि आर्जी तौर पे कुछ इक़्तिदार के मज़े लेने के लिए, उसकी बजाय ये कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट आपस में कर लें कि जिससे चीज़ें इंसाफ के मुताबिक चलें। तो मुझे लगता है ये है कि 2025 में तो शायद ये हुकूमत डिस्टेबलाइज ना हो, क्योंकि हमारी अभी इकानमी इस लेवल पे नहीं आई कि इस तरह की तब्दीलियां बर्दाश्त कर पाए। लेकिन उसके बाद में आने वाले सालों में डिपेंड करता है कि ये चीज़ें बदल सकती हैं, क्योंकि आप देखिए कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान भी अहमद साहब, अगर इमरान खान की कोई भी अंडरस्टैंडिंग हुई बिहाइंड द सीन इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उसके अंदर एक ये शर्त ज़रूर शामिल होगी कि इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी हम और अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो उस डील का हिस्सा होगा, पार्ट एंड पार्सल होगा। जब भी हुई, 4 महीने में हुई, 6 महीने में हुई या साल में हुई, उसके अंदर आपने ये जो कुछ मर के रुपए को 278 पे रोका है डॉलर के मुकाबले में, आप नहीं चाहेंगे कि ये दोबारा 350 पे चले जाए। तो इट हैज़ टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट प्रोसेस। बिल्कुल, यकीनन ये बुनियाद होगी किसी भी आने वाले अरेंजमेंट के लिए। अगले 2-3 साल के लिए यही बुनियाद होगी। अगर ये बुनियाद पे एग्रीमेंट होगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नहीं होगा तो फिर मेरा ख्याल है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों पार्टियां कुछ सियासी हकीकत पसंदी से काम लेंगी और इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं होने देंगी। ये बिल्कुल बुनियादी बात है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है।